राधे राधे भाइयों, सुबह की गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया, 6 बज गए, दिन निकलने लग गया है। कूड़े कबाड़ के बीच में से निकलते हैं भाई फटाफट। 30 क्या लगती है यार खड़ी हुई गाड़ी। देखने में तो ये मस्त है यार, कभी कभी तो लाड़ सा आता है इसमें, और इसके जो माँ बाप है ना वो गंदे हैं। चलो उनको भी अच्छा स्कूटी भी मरी नहीं सब भाई। देखना क्या लगती है भाई गाड़ी। अभी मेरे को चलते चलते वर्कआउट में करके आ गया, मेरे को बात ध्यान में आ गई। मैंने कहा भाइयों को बता नहीं थी, बात बताई नहीं, मैं भूल गया था। भाई ये दुनिया इतनी हरामी है ना, इतना पैसे की भूखी है सरकार का हो चाहे कोई भी कह लो भाई, इतने भूखे इनके अंदर दिल नहीं है बिल्कुल भी इस दुनिया के अंदर। भाई जब हमारी फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट हुई थी तो वो क्रेन से लद के गई थी, आपने देखा ही था भाई। तो क्रेन से लद के गई है तो गाड़ी खुद तो चल नहीं रही है, तो उसका कोई टोल बनता है? आप लोग बताओ। तो ये गुड़गांव से जा रही थी गाड़ी अपनी क्रेन से लद के, अब वो चल नहीं रही कुछ नहीं। इतने हरामी होते हैं भाई ये टोल वाले। उसका तो टोल ले लिया क्रेन का, साथ में जो पिछली गाड़ी थी ना हमारी फॉर्च्यूनर, उसका भी टोल काटा। उससे नंबर पूछा, उस क्रेन वाले से गाड़ी का नंबर बता, जब जाके क्रॉस होगी। यानी कि 2 टोल देने पड़ेंगे, क्रेन के भी गाड़ी के भी। अब गाड़ी मूर्छित हालत में है, चल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, स्टिल भाई उसके पैसे देने पड़े हमको। 125 रुपये टोल टैक्स। उसने उसका नंबर बताया HR29A0075, तब जाके उसके पैसे कटे भाई। तो मतलब हद की बात नहीं है यार। मतलब यार 125 रुपये में, चलो मैं तो गरीब नहीं हो रहा ना, तुम कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है इन लोगों में 125 रुपये में। लेकिन वैसे मैं सोचने वाली बात नहीं है, एक वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानियत पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ख़त्म हो गई है भाई, निल हो गई है। क्योंकि किसी की गाड़ी साफ दिख रही है, पलटी हुई क्रेन से लद के जा रही है, पब्लिक बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। अब वो सरकार ने इस तरीके के ऑर्डर दे रखे हैं कि चाहे फ्लैट बेड पे जाए गाड़ी, चाहे लद के जाए, टोल लेना ही लेना है जब गाड़ी उनको दिख रही है। लेकिन ये चीज़ ना काफ़ी डीप सोचने वाली है कि चाहे कुछ भी सिनेरियो है, हर किसी को आपकी जेब से पैसा निकालना ही निकालना है। अब एक गाड़ी अपनी वहाँ पे भी बनी रही है भाई, मैंने बोला था ना उसको टाइम लगेगा काफ़ी। तो ये एक्सीडेंट हुआ था अपना, कब की बात है यार, ये 7-8 मार्च की हैं, आज 20 दिन हो जाएंगे। अभी वहाँ पे बनी रही है वो, क्या डैमेज ज़्यादा हुआ उसके अंदर, जो हमको दिख रहा था ना उससे भी ज़्यादा। जो अंदरूनी पीछे का क्वार्टर पैनल था ना स्टीपलर, उसमें ज़्यादा डैमेज वगैरह आया था। तो अभी वो अपना अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो जब आएगी तो मैं बताऊँगा। बाकी एक चीज़ मैं अभी आते आते ऑब्जर्व कर रहा था, वी हैव क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इन कार्स। जैसे वी हैव अभी 4 कार्स, सबका नंबर सर्च करोगे सब ही अपने नाम पे ही है। ऐसा नहीं है कि रेंट पे लिया है 6 महीने के, जैसे बहुत लोग कहते हैं। हमारा वो धंधा है ही नहीं, ना कभी जीवन में वो सोच भी आई भाई कि इस तरीके के कर्म करने हैं। तो मेन वो है कि आप सर्च करके देखोगे सब पे अरुण पवार बोलेगा, तीनों गाड़ियों पे। फॉर्च्यूनर, राधे राधे भाई, फॉर्च्यूनर, सेल्टो नहीं, फॉर्च्यूनर, एंडेवर और थार रॉक्स, तीनों अरुण पवार के नाम। एक पापा के नाम बस वो है सेल्टोज, अगर HR30W1143, बाकी तीनों आपके भाई के नाम ही बोलेंगे, चेक कर लेना। तो सारी पैसे लेके लीगली कर रखी है। लेकिन इनमें 2 गाड़ी तो ऐसी है, मतलब उनका इंश्योरेंस नहीं है। और मतलब क्या कहते हो, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी रखनी चाहिए या फिर क्वालिटी रखें? मतलब जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर हो, हालांकि 2 गाड़ी कम हो जाएंगी जैसे एंडेवर और फॉर्च्यूनर, लेकिन 3 जो रहेंगी वो एकदम सेफ और तगड़ी रहेंगी कि तीनों का इंश्योरेंस, तीनों एकदम लीगल है कहीं भी ले जाने के लिए। अभी उनमें से 4 वैसे हैं दिखाने के लिए, जैसे मैं कल अजीत भैया से भी ये डिस्कशन कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि गाड़ियों 4 को कहीं पे तू खड़ी कर देना तो ऐसे लगेगा भाई वाह यार क्या तगड़ा सीन है। मतलब वैसे फार्म के बाहर मत सोचो कि 4 गाड़ी रुपए वाली। लेकिन इंटरनली आई नो ना कि वो हर सोच का फर्क है कि मतलब। और रोक्सी आ गई, और रोक्सी है क्या? तारा दे दे, चाबी दे दे, सॉरी। प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, या क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है इस दुनिया के अनुसार? क्योंकि इन दिस वर्ल्ड, जो मैंने बात कही, वो 125 रुपए तक छोड़ना नहीं चाहते अपनी, कि किसी की गाड़ी डैमेज हुई है तो कोई क्या ही टोल लेना यार, इससे तो मरी पड़ी है, चल भी नहीं रही खुद भी। रोड टैक्स ऑलरेडी बंदा इतना पे कर चुका होगा। एक बार वादन गाड़ी क्रेन पे गई ना, जब भी टोल लियो वहां को 125 रुपया। मतलब कैसी सरकार है यार यू, जहां तक गुड़गांव तो लिख करके। हाँ, सोने वाले टोल पे नंबर प्लेट में है ना, सब बंद। फास्टैग नंबर पूछो, गाड़ी का नंबर कहाँ है, बात काट लियो। बता भाई, जब एक्सीडेंट हो तो जब भी मतलब धर के जा रही, चल के छोड़ना जा रही है, बता कोई फास्टैग ना है, दिल ना है। और एक बार ध्रुव भाई भी मेरे को बता रहे थे कि एक बार वो भी एक गाड़ी को लेके जा रहे थे, बलिनो से खींच के फॉर्च्यूनर को, यहीं से सोना से, उसका भी लिया था। तो छोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं मेरे साथ ही किसी का नहीं छोड़ते। मतलब बात नहीं भाई, तुम लो। पर 125 में कोई गरीब नहीं होता, कोई खाने पीने में भाई 1-2 नॉन स्टॉप कोई यार दोस्तों को पिला दी, वो गई, कोई घनी बड़ी बात नहीं। बट
यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ तो दयनीय भाव और कुछ तो ह्यूमैनिटी हो। ये आदमी भी जो टोल करता है, टोल पे जो काम करते होंगे, ये भी भाई कोई ऐसे तो होंगे नहीं इनको कल को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्मा इनको नहीं देख रहा है, या फिर ये तो अलग ही टाइप के आदमी है, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का मेरे नज़र में कहीं ना कहीं से तो निकलता है, और ज़्यादा ही निकलता है। और जितना ये दिखते हैं ना ऐसे कि दादा बनते हुए टोल वगैरह पे बदमाशी दिखाते हुए ऐसे छाती चौड़ी करके खुशी होते हैं, कुछ भी नहीं है भाई। वहां तक की पावर है, जब तक वहां 2, 4, 5, 10 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद ये भी अपने घर पे वही है जैसे नॉर्मल लोग हैं। और तनख्वाह भी क्या इच्छा, छोड़ो भाई मैं इनकी क्या ही करूँ। ये सूखे जो आवाज होते हैं ना, बिल्कुल सूखे परफेक्ट आपको देखने हो, वो आपको टोल्स पे दिख जाएंगे, टोल टैक्सों पे कुछ भी नहीं है, बस सूखी उसमें डोल रहे हैं कि फालतू की छाती चोड़ी करके हवा भर के। खैर छोड़ो, मैं कहाँ भटक गया भाई। जो रियलिटी वो फैक्ट है, और ये हमारे यहाँ का हर जगह पूरे इंडिया का ही टोल्स का ये, बाहर तो टोल्स वगैरह का सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा है। हमारे यहीं थोड़ी सी ज्यादा टोल कार्यकर्ताओं ने, आपने देखा होगा अक्सर लड़ाई लुड़ाई होती रहती है, तो हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा वो है कि वो टोल पे क्या बैठ गया अपने आप को धूल खाते हैं, जबकि सुबह शाम 24 घंटे धूल ही खाते रहते हैं वहां पे, गाड़ियों की आवाज सुनते सुनते और धूल मिट्टी। लेकिन अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करेंगे, दिखाएंगे ऐसे कि हम तो आया कोट पैंट की नौकरी कर रहे हैं। अरे भैया थोड़ा बहुत तो डर लो, दुनिया को असलियत पता होती है, पर ना हम तो 125 लेंगे, ले लो तुम 125 का 500 ले लो, पर डरो थोड़ा बहुत। भाई मैं कहाँ से मैच दिखा देता हूँ मैं। अरे एक बात बता, मैसेज होएगा, मैं यहाँ अगर होएगा भी मेरे पास तो लगा देता हूँ इधर। उस दिन का मेरे को शाम को तभी पता चला, मैंने सोचा था कि भाइयों के साथ इस चीज को बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया, दिमाग से निकल गई। आज मेरे को ध्यान आ गई। हाँ भाई, ये तो कभी भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, चाहे किसी का नंबर प्लेट हो ना हो, चाहे गाड़ी में धरा हो, ये तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, जब क्रेन खींच के ले जा रही तो फिर क्या दिक्कत है। अब मान लो आपकी थार रोक्स गई थी, उसमें धर के उसका कटाता है ऐसे? नहीं। फिर उस दिन नंबर नहीं आया था ना तब तक। यार बताओ, वो ये नंबर नहीं आया तो काट लो, कैसे काटे को? फास्टैग नीचे पकड़ रखा था। 11.5 किलो इस बच्चे में और इसमें, और ये 9.5 किलो। तो धोंधू ना है, तगड़ा ही बॉडी बिल्डर है। और वैसे 7 महीना को, वैसे 3 साल को। पता सही, ये ओजसी कहते हैं, ये पूरा भी कहते हैं। मम्मी का दूध बहुत पीता है, दिख रहा है भाई वो तो। देख आप क्या पीते हो, आप भी दिख रहे हो बहुत हैवी। कर देंगे जब आप फिर ना, यूं तो भाई इतना हैवी इसको उठाया नहीं जा सकता। मैंने तो 2 मिनट जीवन काल में 2 मिनट भी गोदी में ना लिया होगा। ये तो अपने आप पल गया। ये तो ओजस पे तो हमने लाड प्यार किया था, बहुत खिलाया था, ये तो हमने खिलाया ही नहीं। और इतना वेट है इसके अंदर, ये तो इसकी मम्मी पापा नहीं पाला इसको ना, कोई लेता, दिनेश तक नहीं लेता भाई इसको तो गोदी में। ये अलग ही आलसी टाइप रहेगा ये। ओजस फिर भी ठीक है, तेज तर रहा, डरपोक सा। ये तगड़ा छोरा हुआ हमारा भाई, लहलवा रहा है। ये बनाएगा ये चाहिए बहुत मैंने सब्जी की तरह तो बिरयानी, और उन्हें मत खाइयो कभी, बर्गर और चाउमीन आमता भैया, हमें बर्बाद मत करियो। तो सिंपल ही रह लियो, रोटी टॉफी चाहिए रे, टॉफी में अब तो बस। अब रोन लगे या इधर आओ, जस्ट कैसे सुई लगी रे? कल चाचू के जब रॉक्सी खाई, जब कैसे लगाई मैंने सुई? ग्राहक तो घर भी रुपया देने आ जाए, जो कह रहे हैं कि एक चाय पत्ती ले हमारे होम डिलीवरी, सुबह की होम डिलीवरी। ये भाई मोहित का अच्छा, चल रॉक्सी चलो घर चलो, होम चलो। और क्या कर रहा है तू बच्चे के साथ? नोटी बॉय और नोटी। चल रॉक्सी आजा आजा। अरे सूखती जा रही है यार, इसको क्या खिलाएं? ऐसे न रही, आजा। किसकी स्कूटी है? तेरी है क्या? तिलक बिलक लग बाबा जी बनो, घूम रहा हो तो कुछ भी बोलेगा क्या? तेरी है क्या स्कूटी? तो कुछ कहना है, चल इसका मतलब ये आगे चल, आगे लगाना है इसको। ये अब भी कर रहा हो क्या या कोई बड़ अब भी कर रहा है? गाने क्यों ना चला रहा, क्या इमरत ना चला रहा, अब भी कर रहा है लुक चुप भैया? कोई नहीं भाई, ये सामने से नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाने लेके जाऊंगा ना, कि जब कहूँगा या तो ठीक करके दो, या मैं दूसरी गाड़ी दो, या हम टॉप मॉडल वाला शीशे लगा दो। सिंपल सी बात है। और क्या, कुछ तो इलाज करो इसका। मार्केट में लग जाएगा नकली वे, लग जाए फिर इनकी बेइज्जती है यार, चीज में भाई हद ना है। पर इनकी बेइज्जती अभी तक जब इन्हें लगी ना रही हो बेइज्जती, तो क्या फायदा? तू 12 किलोमीटर चल रही हो। हाँ, आज का चल लेगा तू। आज का वर्कआउट देखो भाई, मेरा 1100 कैलोरी बर्न, तो ऐसे ही थोड़ी सूख रहा हूँ। मेरा भी 79 हो गया है वजन। अच्छा जी, तेरा 79 ही था ब्रो? नहीं, वो 81 तो इसको लेके जाऊंगा भाई, दिखाऊंगा क्या इशू है, क्योंकि सामने से तो वो लोग अप्रोच कर ही नहीं रहे, वो चेंज हो चुका है महिंद्रा पूरा। वो मैंने एक चीज नोटिस करी, जब गाड़ी कोई नई लॉन्च होती है ना, जैसे XCV9 या B6,
अब जिन्होंने उसको उसमें प्रॉब्लम होगी ना तो उनको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, बहुत जल्दी से उनकी ठीक करेंगे। अब ये पुरानी हो गई तो जो पुराने बंदे हैं इन रोक्स को लेकर उनको कोई सुनवाई नहीं है। रोक दे ना, कहा कर रहा है। तो ये वाली समस्या इनका रहती है। जब स्टार्टिंग में हमने रोक्स ली थी तो कितने एक्टिव थे, एक छोटा सा पैनल निकला हुआ था उसके लिए भी घर पे आ गए थे ठीक करने। वो इन्फ्लुएंसर्स के ही आ रहे थे। ऐसे कोई आम आदमी से रो के मर जाता हो, वीडियो बना के जाके 2 व्यू आते हैं 4 व्यू आते हैं उनके करना चाहते हुए। तो अब यही है, या तो इसको देखेंगे कि भाई इसको हो सकता है ठीक, नहीं तो मेरी सीए से तो बात हो ही गई है, 2 साल की ITR मिल जाएगी अपने को। तो अब इससे आप समझ जाओ। तो इसको फिर करेंगे 10,000 किलोमीटर पे देखूंगा उनकी सर्विस कैसी होती है। पापा ते काम है, उनकी सर्विस कैसी होती है, पेमेंट उनकी सर्विस जैसी होती है मैं आपको बता दूंगा। अच्छी रहती है तो ठीक है, गाड़ी अच्छी रखेंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नंबर रिटर्न कराना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है भाई। किसी सामने वाले कह देंगे डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम है तो अपने आप देख लेना, वारंटी में गाड़ी है 3 साल, तो उस हिसाब से फिर देखी जाएगी। लेकिन जहाँ तक है कर ही देंगे, लेकिन सामने से कुछ अप्रोच होना चाहिए भाई मेरे ख्याल से। चलो भाई अब हट भी जाओ, कितना ज्ञान दोगे, हट जाओ। लोग कहते हैं ज्ञानी बाबा बना पड़ा है ये, हट जा चल। आप कौन से बाबा हो? मैं बाबा नहीं। आज हमारा बेटा बीमार है, इसको दिखाने लेके गए थे डॉक्टर के पास सुबह सुबह। इसकी मम्मी और इसका क्या नाम है, पापा और इसकी दादी। देखो शक्ल ही बता रही है इसकी। और यहाँ भाई हमने कैमरे ठीक करवा रहा हूँ, ये लेग मार रहे थे तो बहुत ज़्यादा, 1-1 सेकंड का डिले चल रहा था ना, जो मैंने बताया था CP+ वाली दिक्कत। तो यार इस बार अब हमारे गाँव में भाई हैं, यही ठीक कर रहे हैं। पहले गुड़गांव से आते थे, सर ठग ले जाते थे हमको खामा कहीं का। ये देखते कैसे ठीक करते हैं भाई फार्म के। और ये दोनों जगह के रिपेयर करा रहा हूँ यार, बड़ी क्रूशियल चीज़ है ये। 2 सेकंड लेग मारता था उसके अंदर, तो बहुत भाई ने मेरे को बताया इसकी एडेप्टर की पावर सप्लाई की दिक्कत है, इसमें मेजर इशू कुछ है नहीं। ये लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे सेटअप। वजन तो यहाँ पूरा लेगा। 8 किलो वजन है हम पे मात्र, पहले तो 8.5 के ऊपर 8 किलो वजन है मैं अब नहीं कह रहा, वजन तो इसमें है ही नहीं कुछ भी। वजन तो इस पोए में है ही नहीं भाई। सब कुछ चेक करने के बाद एक राज की बात निकल के तो टीवी लेग मार रहा है भाई, कैमरे नहीं। अब जैसे मैंने इसमें YouTube चलाया तो देखो झड़ सा तो ये भी कर रहा है। और अगर मैं इसमें कोई गाने वाने चलाऊंगा ना तो ये लेग टीवी मार रहा है। ले LG लेने गए हो, सबसे महंगा टीवी लूंगा, LG का बेस्ट होता है। ले ये है तेरी LG, इतना महंगा उठा लाया। वॉशिंग मशीन भी ला रहा हूँ भाई मैं तो बढ़िया बच गया। ये तो यार पता क्या ही है यार, ये क्वालिटी कुछ देखता हूँ इसमें चला के, देखते हैं ये भी अटकता नहीं अटकता, सब कुछ ये टकरा यार। टीवी खराब हो गया, हद हो गई इतनी जल्दी। मोला इतने दिन तक कैमरा खराब है, मोला की बाहरले व्यू बड़ा कर दो भाई उसको, गाड़ी वाले को जिसमें गाड़ी दिख रही है। भाई मैंने अभी LG के पास कॉल करी तो मैं बताता हूँ भैया कोई एंगल कौन सा कर दिया। अरे वो कर रहे हैं। विजिटिंग चार्ज जो है 472 रुपए, रिपेयरिंग चार्ज है उनके 1062 रुपए, और उसके ऊपर कोई पार्ट डला तो वो अलग है। मतलब रिपेयरिंग चार्ज आपको 1000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी है। और पार्ट जो डलेगा अब इसके अंदर क्या खराब है वो आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। अरे LG मेरा तो विश्वास उठ गया भाई। इनके AC भी खचरा, इनका टीवी भी खचरा निकला। मैं तो उल्टा वॉशिंग मशीन भी LG के लेने गया था, अगर आपने देखा हो तो। अगर चलने का देख लियो भाई, चाइनीज चीज भी चल जाए वो तेरी, अब ना चले ना तो LG कहा तू सैमसंग मतलब बेस्ट ब्रांड भी ले, वो भी ना चले। अब हमारे टीवी 2 साल तक मैं चलाई ना, जब मैं यहाँ पे चला के देखूंगा कैसे चल रहा है। मेरा तो रेडमी को 3 साल है कि 21 में लियो। हाँ ओके, फार्म पे और खराब है भाई, फार्म पे और चलो एक बारी भाइयों को वहां पर सारे कैमरे ठीक करा लेता हूँ। टीवी का इलाज तो कराना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा परेशान करता है। देखो ना ये जैसे ये बच्चा है, ये देखना ये चल रहा है लेकिन ये अटक गया। ये बच्चा है चल रहा है, ये अभी अटक जाएगा। बच्चा अटक गया भाई, बच्चा अटक गया भाई। ये देखो एकदम लोड सा पड़ता है, इस पे ब्राइटनेस कम होती है। हमें लगा कैमरे की दिक्कत है, लेकिन टीवी की दिक्कत है। हम यूट्यूब पे भी कुछ चला रहे हैं ना, गाना फाना, वो भी अटक रहा है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं वो भी, जैसे मेन्यू वगैरह वो भी अटक रहा है। खोलते कुछ है वो खुलता कुछ है। आजा फार्म पे चले तो आजा फिर सप्ताह सुनने चलेंगे थोड़ी देर। भाई मैंने भी नहीं खाया पिया, ये काम तो काम होते हैं ना। मैं अभी तो फार्म में तो आया हूँ, वहाँ के 2 कैमरे नहीं चल रहे, इनके कनेक्टर खराब हो जाते हैं भाई। इनमें और कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, वो लोग पागल बना जाते हैं बाहर के। और अब की बार इनसे ही नए कैमरे लगवाऊंगा, जो हम नई प्लॉट पे लगवाएंगे ना, CP+ आई सरी कहते हैं। और इसके लिए नए टायर भी लेके आए थे हम भाई, रिम समय आती है देख रहे हो। और ये दिनेश ने चेंज कर दिया था जैक पे लगा के। और भाई आप मानोगे ये मेरा MI का टीवी मैंने 2018 में लिया था, आज तक सिंगल एक प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आज तक भी। देख लो YouTube पे कर दिया, ये देखो पूरे कैमरे वैमरे तुरंत चालू। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, चलने को चाइनीज ब्रांड भी बढ़िया चल जाता। 7-8 साल हो गए उसको, वो 1-1.5 साल में बोल गया। अभी उसका फोन आया, कह रहा अगर मैंने वो ठीक कर दिया LG वाले की मैं बता रहा हूँ, तो आपको देने पड़ेंगे 826 रुपये।
अगर मैंने वो साफ सफाई करके सर्विस वगैरह करके ठीक कर दिया, अगर वो मेरे पे ठीक नहीं हुआ, मैं सिर्फ बताया मैंने कि भैया ये दिक्कत है, तो आपको देने पड़ेंगे 472 रुपये। और अगर पार्ट डलेगा कुछ अलग तो वो 472 में वो प्लस हो जाएगा 2-4-5 हज़ार जितने का भी। चलो तुम आओ तो सही भाई, तुम ठीक कर तो चलो 800 रुपये में ठीक हो जाए तो बढ़िया है, वरना देखते हैं। मतलब इतना कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरे को ठीक करानी है, लेकिन मैं एक बार LG की सर्विस देखना चाह रहा हूँ कि मान लो ये तो चलो छोटा प्रोडक्ट हो गया है, 15-1 हज़ार रुपए का टीवी, 18 का था शायद उस टाइम पे, पता नहीं। आगे चल के तो सबक मिलेगा कि LG के प्रोडक्ट्स पे जो मैं इतना अंधा भरोसा करता हूँ कि हाय हाय अगर टीवी भी लूंगा तो LG का, वॉशिंग मशीन तो LG का। यहाँ पे फार्म पे देखो AC, आप ये LG अंदर लग रहा वो LG, घर पे 2-3 लग रहे वो LG, अब नया फार्म बना, ये नई प्रॉपर्टी बन रही है इसमें LG पे अंधा भरोसा, क्योंकि मेरी नज़र में इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट ब्रांडर पुराना चलता आ रहा है। लेकिन ऐसी हरकतें करेगा तो भाई फिर मेरी समझ से बाहर है। आई विल स्विच टू सम बेटर ब्रांड, कुछ और देखेंगे फिर। पर्टिकुलर जिस ब्रांड की एक्सपर्टीज जिस इलेक्ट्रॉनिक में होगी ना वो लो। जैसे रेफ्रिजरेटर लेना है मेरे को एक नया, तो उसके लिए वर्लपूल मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज है वर्लपूल। टीवीज में मेरे ख्याल से नाउ आई विल प्रेफर सोनी। मैं LG का लेने की सोच रहा था कि अपने कमरे में ना रेडमी को स्विच करके उसको कहीं और ट्रांसफर मार के LG का OLED लगवाऊंगा 1.5 लाख रुपए का जो आता है। लेकिन अब LG तो भैया सॉरी कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब जैसे सोनी है, सोनी की एक्सपर्टीज है भाई उसकी डिस्प्लेज में, पैनल्स में, तो टीवी उसका महंगा आता है LG सैमसंग से। लेकिन लो तो फिर सोनी लो ना, बेस्ट चीज़ जो कभी दिक्कत ना करे। तो वही है एक्सपर्टीज, जैसे ACs में ओ जनरल की और मित्सुबिशी की है, तो उनके ब्रांड लो। तो ये देखना चाहिए। वॉशिंग मशीन्स में तो भी यार कन्फ्यूजन है फिलहाल तो हम हायर यूज़ कर रहे हैं, हम देखो आगे चल के उसकी कैसा रहता है, पर स्विच करना पड़ेगा। ये ब्रांड मेरी समझ से बाहर है। हालांकि कस्टमर सर्विस वैसे ठीक है कि बंदे ने तुरंत 5-10 मिनट बाद ही कॉल करके आने भी लग गया है, तुरंत आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये चार्जेस कुछ ज़्यादा हाई फाई है। विजिटिंग चार्ज 5-7 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वारंटी भी 1 साल की होती है मात्र टीवी फीवी की, इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 24 घंटे चलता है वो टीवी अपना। हमने इसीलिए बोल लिया था कि 24 घंटे चलेगा। वो कैमरेज का तो आपको पता ही है, क्या पता इसलिए दिक्कत आई हो। अब वो तो देखो इसमें ये टू करता है ऐसे पीछे, तो हार्ड डिस्क वाली प्रॉब्लम है इसमें या क्या प्रॉब्लम है वो भाई अभी दोनों चेक करने लग रहे हैं। हो गए भाई हमारे कैमरे वैमरे ठीक, इसमें इसको ठीक करा रहे हैं, खामा का ही पैसा लगा रहे हैं खामा का। कोई दिक्कत नहीं थी इनमें भाई, इसमें अभी बनाता है थोड़े दिन पहले खामा का पैसा चिपकवाते रहे। अब पहले वो थे इसमें वो थे ना मिट्टी की सी, वो 3 सी कैसी रहती है यार, वो सब तोड़ ताड़ के खामा का लेंटर उसका करवा रहे हैं, गाटर टुकड़ी का। रॉक्सी बेटा बंधने में कैसे मजा आ रहा है? मजे आ रहे हैं बंधने में, नहीं आ रहे? बताओ सेवा बोलो, आ रहे हैं ना? इसलिए पर मिस्त्रियों को परेशान करते हैं, इसलिए बांध कर रखे भाई, बार बार क्रैश फैलाना, उन अंदर जाके उनको खाना लेबर वेबर वालों को खामा का जुम्मा पड़ जाएगी। कही है या है कि लगभग 1.5 साल या 2 साल में तो बस। तो भाई LG वाले आ गए, बहुत अच्छा लगा। ये तो ठीक है अपनी जगह, इनका तो क्या ही है भाई। इन्होंने चेक करा, डिस्प्ले गई ना, कितने की डिस्प्ले? 11,000 रुपये की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो भाई इसकी डिस्प्ले उड़ गई है, उड़ी क्या मतलब खराब हो गई है। जो मेन डिस्प्ले टक रही है, मैंने आपको बताया भी था कैसे हैंग से कर रही है यार मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्या ही बोलूं भाई। आकाश ये क्या हुआ तो भाई मेरे मुंह से ना जब इन्होंने बोला कि सर 10,000 की तो डिस्प्ले अप्रोक्स वो भी और डिस्प्ले को ही तो रोल है, 10,000 की डिस्प्ले है और 1,000 रुपये के लगभग 800 कुछ रुपए के लगभग इनका सर्विस चार्ज रहेगा इंस्टॉलेशन का। तो लगभग अप्रोक्स 11,000 आपको पे करने पड़ेंगे तो मेरे मुंह से पता नहीं क्यों भाई नेचुरली ये निकला कि अब तुम इस टीवी को मेरे को बताओ, इसको तुम्हारे सामने पत्थर ला के फोड़ूं, ईंट वीट ला के, या तुम्हारे पीछे से फोड़ूं ये भी शौक है कि सुन के क्या कह रहे हो भाई। अब मैं इनको क्या दिखाऊं बेचारों को, अब इनके भी प्राइवेसी, अब इनको क्या बोलना है। दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब कि भैया चेक करके आनी है। हालांकि 1 घंटे के अंदर अंदर आ भी गई है, अभी की अभी कंप्लेंट करी आ गए। बट मैं और आकाश खूब बोले थे भाई, ये टीवी लेने गए थे जब हायर भी देखी थी हमने। ये तो हमने ऑफलाइन खरीदा पहली बार। हाँ। तो कच्चे जीवन काल में ऑफलाइन खरीदने के लिए गए। हाँ सेंसुई वगैरह खूब देखा, सेंसुई वगैरह बहुत सस्ते मिल रहे थे।
लेकिन हमको ये था भाई हम LG लेंगे, यू हर टाइम चलती रहेगी तो LG लेंगे, कभी खराब ना है जा। और ले भैया करवा दिया ना, 3 देखो साल में, मात्र 3 साल में 22 में ली हूँ अभी, इसमें चेक करके और जबकि बताया। हमारे गर्मी में तो 3 पूरे कैसे हैगे, 22 23 24 25 कोई आखिरी में ली हमने यू। और जबकि ये न्यू कह रहे हैं कि बिजली की वजह से हुआ, ऊपर नीचे बिजली। हमारे यहाँ तो गर्मी में तो बिजली ना हो, गर्मी में तो बंद भी रहे 24 घंटा, तो जब भी ना चले। अरे तो यार OTV ना लग रहे, बिजली फ्लक्चुएशन, ये क्या पॉइंट होता है डिस्प्ले का उड़ने का। वाह। अब भाई आप बताओ 11,000 रुपए में इसको रिपेयर कराना कोई कहीं का भी सहूर है? 11,000 में तो कोई सस्ती LED आ जाएगी। अरे बाकी मिल रही है VW की, जो तेरे कमरे में लग रही है VW कौन सा ब्रांड है तेरे, 7,000 रुपए की आ रही है, और अच्छी ब्रांड की है, एसर वेसर MI की 10-10 11,000 की, सेल फेल में और सस्ती है जाए। देखियो देख MI की, देखियो ये देखो भाई आप 12,490, कोई नहीं ले लेगा। सैमसंग की 13,496, MI की ना ले लेंगे 12,500 की। देखो भाई आप देखो इन्फिनिक्स 8,000 ये की तो खैर मात्र। नकली, ये तो गसगा दे नकली ब्रांड ने ना। फोड़क देख 8,000 रुपया की। एसर थॉमसन वही है भाई, ब्रांड कोई सा ले लो, चलना जितना जिसको है उतना ही चलेगा, और सस्ता उठाओ। मैंने तो ब्रांड के जो वाकई LED ग्लोपंक, अरे ये सब चाहिए ला के अपना थप्पा लगा दें। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब LG से तो ब्रांड कट गया है, पत्ता कट है। और जब बोली हमने वॉशिंग मशीन तो ओ LG लेनी, मो तो LG लेनी। अब आज के बाद अगर आपको मेरा LG का कोई सामान आता दिख जाए ना, तो कहना अरुण भाई आप गलत आदमी हो, आप तो यार नकली बातें करते हो। थैंक यू सो मच LG, आपका और मेरा सफर यहीं तक था, तुम्हारा 10 गया भाई। इनका टीवी, इनके AC भी रोज खराब होते रहे, AC भी हम यू अरुण हमेशा हमें तो नहीं हुई दी। अरे सबसे मेन चीज छोड़ो, ये भी छोड़ो आप लोग भाई, सोच जो OLED टीवी लिया हुआ है, हर टीवी में 1 साल की वारंटी आवे। क्या OLED? हाँ, जो मतलब महंगे आमे इनके टीवी भाई, वो कितने की डिस्प्ले होगी, तो भट्टा बैठा दे, इनमें तो वारंटी कुछ होती नहीं। LED उतने को सिर्फ वहाँ में LED वाके डिस्प्ले पैसा नहीं लगा भाई ये OLED आप ले तो लेते हो, वारंटी सिर्फ 1 साल की होती है, 1 साल से ऊपर जाते ही अगले दिन ही 1.5 लाख के आते हैं OLED टीवी, वो खराब। और फिर भैया OLED के रेट तो कितने होंगे डिस्प्ले के, जब इतनी सी के 10,000 रुपए है, तो नॉर्मल टीवी है तो बिल्कुल ये HD 720p है 1080p है, पता नहीं। ये टीवी फीवी तो सस्ते ले लो, सस्ते ब्रांड के, वो ज्यादा अच्छा है। जब खराब हो गए ना तो दहपोला हो जाता है इनका। इतनी गलत, इतना महंगा, इतनी ज्यादा महंगा। अब 472 रुपए ले गए, बता बस इस बात को बताने के। और कैमरा वाला लेके गए हो 800 रुपया। 800? हाँ कहाँ काम के कह रहा हूँ, एडेप्टर चेंज करो, सेल चेंज करें और वे रिपेयर करें, कैमरा कनेक्टेड डालें बस। चल तो रही है ये, जब न्यू कह रहे हो कि LED खराब है तो फिर कहने कहाँ चेंज करो, तो फिर करो एडेप्टर चेंज करो, पता ना यार गाम को। अरे वो बाहर वाले कैमरा कह रहा होगा, वहाँ को चेंज करो। एडेप्टर तो इनमें चेंज, एडेप्टर थोड़ी, एडेप्टर इनको रह करे। कह रहा भाई 380 को एडेप्टर है, सेल कुछ कितने का, बस ठीक है, कैमरा वैमरा की तो लेकिन ले लो LG करते रहो ना, ले लो LG। खराब हो गई 10,000 मांग रहे रिपेयरिंग के। LG लूंगा, LG भाव आ रहा है LG, देखो भाव आ रहा है LG। ऐसे कह रहे डिस्प्ले खराब हो गई। 10,000 में ठीक करेंगे। 11,000 रुपए लगेंगे, 11 में सैमसंग का नया आ रहा है, और सेल में तो अगर वे कूपन लगा के, कार्ड फाड़ लगा के और सस्ते आ जाए, इन्हें शर्म ही ना आवे इन्हें। ठगोगे जो पब्लिक ठगाई पे अब ना उसकी ठगाई में, अब तो सब पता चल गई, सोशल मीडिया ने जगा दिए सब। 500 रुपया और ले गो, बताने के बस ये बात है, रेट बताने के 500 रुपया। सुला ले तो तो कुत्ता खवाना तो इम्पोर्टेंट है ना। 500 रुपया भी तो भाई फिलहाल जोमेटो से ऑर्डर मार दे, घने दिन बाद मस्त खाते हैं। चलो इंट्री की तरक्की कहते हैं क्या भाई, देख रहे हो। पर यार ये क्या ही है यार, जोमेटो वाले थोड़े सुधर जाओ भाई। लेगो भाई देख लो, आ जाओ मान लो मोर्चा। और भाई ये थार रोक्स पे तो हमारी पर चलान रुकने का नामो निशान ही नहीं है। एक और स्पीड का चलान, ये देखो पोस्टल चलान नोटिस HR 30 AD 3030, और ये फरीदाबाद में ही भाई, वो मैं बता रहा था ना, वो रोड है जो उस पे जो ये DND मतलब जो ये यहाँ से KMP को नोएडा से कनेक्ट करता है, 2,000 रुपये का चलान कट के हाथ में आ गया भाई। ड्राइविंग, अच्छा स्लो का भी, स्पीड लिमिट से स्लो भी चलाओगे तो भी चलान होता है क्या?
तो भाई मेरी उसकी स्पीड लिमिट है 100 की, और मेरा चलान, मेरी स्पीड कितनी थी ये देख लो भाई, 110 की। यार इतनी तो कम से कम भाई छूट देनी चाहिए यार, थोड़ी बहुत तो। और यार ये पट्टे जैसी काट दे, मैंने बोला नहीं था ये पट्टे जैसी काट दिया। अब 2000 रुपये का, और देखना क्या क्या लिखो रहे, अपराध किया है भाई, मतलब पता नहीं। अपराध किया है? हाँ, कहाँ लिख रहा अपराध किया है? उपरोक्त अपराध किया है, देखियो इस आपके नाम से 76 लगी रहो ना तो अपराध है। हाँ, 302 307 वाले उन्हें तो पकड़ना पावे ये भी अपराध ही ना है, इनका तो फट्टे मतलब यार हद है यार। उन्हें भी ऑनलाइन उठा अच्छा एक मिनट बात तो सुन मेरी, वो अगर कैली वाले जो रोड है या को कटो है, या को 150 रुपये टोल है, टोल टैक्स है जो, इसकी स्पीड लिमिट है 100, रोड इतना बढ़िया है वो, कम से कम की स्पीड लिमिट 120 तो होनी चाहिए। बिल्कुल, वो बस 100 चलाएंगे आदमी, मतलब यार इतना खाली रोड है वो जबकि। और यार तुम पहले 150 रुपये टोल ले रहे हो, चल थोड़ा बहुत तो मार्जिन रहना चाहिए कि चल 110 तक वहाँ पहले 10 की स्पीड तक। अरे इन्होंने रोड बनाए कम है और ठगने का नहीं है, ठूसने के लिए ज्यादा बनाए। 5-10 की तो वो होना चाहिए कि यार अगर मान ले 130 140 150 होती है हमारी गाड़ी, ये देख पुलिस वाले ने काटो है। अरे वे ना खड़े रहे 80 गाय लेके वहाँ कैमरा से लगा के। अब आजकल ऑफलाइन तो कोई रुकवावे है ना, रुकवावे ऑफलाइन तो है जा 100 200 500 रुपया में जुगाड़। अब 2000 को यू काट दियो, सोना में इतना बुरा हाल कर दियो भाई। आप रोड पे गाड़ी क्या लगा दो 2 मिनट के लिए, वहाँ पे जो दिनेश बता रहा था ना अपाचे को लेके डोल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे को अथॉरिटी दे दिए, ऐप बना दिया। मैं ना अपने आप आ जाऊंगा जब मुझे चाहिए होगा ना, मैं अपने आप से आ जाऊंगा। ओके भाई, ऐप बना दिया, किसी को भी उस ऐप का ऑथराइजेशन दे दिया। अब वो मजे में थोड़ा किसी की भी गाड़ी दिखती है साइड में खड़ी हुई, उसी का चलान काटते हैं। जरूर दिखाता हूँ 1 मिनट, उसको भी ढूंढ डांट के। वो नोटिस आया था यहाँ से कोई ITMS इंटेलिजेंट, ये इनका अलग पोर्टल सा है, ये अलग पोर्टल है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है भाई। ये यहाँ का अलग आता है स्पीड का, इसका अलग आया था, इसमें डिटेल भर रहा हूँ मैं। ये इनका चल ही नहीं रहा भाई, सरकारी काम है ना, कभी कैप्चा इनकरेक्ट बताता है, कभी कुछ इनकरेक्ट बताता है। एक बार खुल गया था, मतलब बड़े रोड पे पार्किंग जो लाइन होते हैं पट्टी, उसके अंदर गाड़ी एक बार सेल्टोस खड़ी करी थी जब हम वॉशिंग मशीन लेने गए थे, और एक थार रॉक्स पट्टी का अंदर खड़ी करने के बाद भी चालान भेज रहे हैं। अब आदमी कहाँ इनकी कंप्लेंट वो करे कि यार ये गलत है, या कहाँ वो रखे यार 500 रुपये के ऊपर। तो इन्होंने ना बड़ा ऑनलाइन के नुकसान भी बहुत है भाई। फ्री फंड में ऐसे कहा ऑफलाइन काट के दिखा देना तू चलान, अगर ऐसे लाइन के अंदर गाड़ी खड़ी है, पूरा बड़ा रोड है, अब तू काट के दिखा देना, ऑफलाइन कैसे काटेगा। पर ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है इसमें ना, लेकिन एक ऑप्शन होता है कि आप वो इसको वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट कर सकते हो। तो मैंने कर तो दिया था और उसका डिस्प्यूट, मैं कहा भाई ये कोई मतलब थोड़ी है। तो इस पर अभी तक 4500 रुपये के थार रॉक्स पे चलान हो चुके हैं भाई। एक तो ये स्पीड का, तो भाई स्पीड कैमराज में लिमिट में चलाया करो, बड़े एक्टिव हो गए आज के टाइम में। कर मैं तो इन्हें भरने से रहा भाई, कल को कभी गाड़ी बेचूंगा, लोक अदालत लग जाएगी बीच में, तो ये माफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तब कभी देखेंगे भाई कौन भरेगा भी नहीं। हर चीज़ में तो इनको टैक्स चाहिए, इतना महंगा रोड टैक्स, टोल टैक्स, ग्रीन टैक्स, फिर चालान भी। 100 की जगह 110 स्पीड हो गई गलती से, तो हिल है 100 पे थोड़ी चलाएगा आदमी। यार इतना बढ़िया रोड बनाया उसकी एक्सप्रेस वे की, KMP इतना खचरा रोड है, उस पर आदमी 50-60 पे चलाता है, उसकी 120 लिमिट कर रखी है। हम ना भर रहे भाई, साफ सुथरी बात है, हम तो अभी नहीं भर रहे।